कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है अदरक। अदरक एक कंद वर्गीय फसल है और मसाला एवं औषधि गुण से भरे हुए है। सर्दी जुकाम में अदरक के बहुत उपयोग होते, बहुत अकन दवाई भी बनते अदरक के। लेकिन हम आज बात करबो अदरक के उन्नत और वैज्ञानिक ढंग ले खेती कैसे करें, जेकर से किसान आत्मनिर्भर बने। अदरक के 12 महीना मांग बने रही थे, दवाई के रूप में, मसाला के रूप में, हर घर में अदरक के उपयोग होते। लेकिन अदरक की आधुनिक खेती करे बर सबले पहली का बात के ध्यान रखना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो, आओ जानन अदरक के उन्नत खेती कैसे होते। छत्तीसगढ़ की भूमि में अदरक की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अदरक की खेती कई तरह की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। मादा का निर्माण करना भी अदरक की खेती के लिए फायदेमंद होता है। मादा निर्माण से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटा चलाकर तोड़ देना चाहिए। मादा निर्माण को लेकर हमारे किसान भाइयों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि वे इसके फायदे को महसूस करने लगे हैं। एक हेक्टेयर के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल रोग मुक्त बीज प्रकंदों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़ों का औसतन भार 25 से 30 ग्राम के लगभग होता है। और ये भी आवश्यक होता है कि उन बीजों में 2 आंखें अवश्य हो। अदरक को बोने की सही और वैज्ञानिक विधि का भी ज्ञान अदरक उत्पादक किसानों को होना चाहिए। अदरक बोने के लिए सबसे पहले बीज कंदों को बोने से पूर्व 0.25% एथेन, M45 और बाविस्टिन 0.1% के मिश्रित घोल में करीब 1 घंटे तक डुबोए रखा जाना चाहिए। फिर 1-2 दिन उसे छाये में सुखाया जाना चाहिए। इसके बाद इन्हें 4 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में दबा देना चाहिए। अदरक की खेती में पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधों की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बुआई के तुरंत बाद ऊपर से घास फूस पंक्तियों और गोबर की खाद से भली भांति ढक देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना आसान होता है और अदरक के अंकुरन तेज धूप से भी बच जाते हैं। अदरक की नवीनतम और प्रचलित किस्में हैं सुप्रभा, सुरुचि और सुरभि। इन किस्मों की खेती हमारे राज्य में भी भली भांति ली जा सकती है। जुताई अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद में एक मेड़ बना लें, मोटी अच्छी ऊंची और ज़्यादा ऊंची मेड़ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है और इसके कारण इसमें जो अपन रोपाई करते हैं अदरक के सीड का, तो 40 से 50 ग्राम का एक सीड लेना चाहिए और एक जगह पे अपने को 2-2 सीड लगाना है। और इसके अंदर में यह भी अपने को ध्यान देना है कि मल्चिंग में करके लगाएंगे तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं इसमें। और मल्चिंग के साथ साथ इसमें अपना नमी का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि अंदर में नमी बरकरार रहेगी, चारों तरफ पानी फैल के जाएगा तो इसमें जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से अपन ले सकते हैं। इसके अंदर में जो प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम विल्ट का रहता है, उसके जो हमें देखना पड़ता है कि हमारे ज़मीन में वो प्रॉब्लम ना हो। यदि विल्ट वाला प्रॉब्लम है तो उस खेत में ना लगाएं, जिस फ्रेश खेत है उस खेत में लगाएं इसको। साथ ही साथ इसके अंदर अपने को ये ध्यान देना है कि इसका जो उत्पादन जो है वो अधिक लाभ लेने के लिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है वो अच्छे तरीके से हो, ड्रिप के माध्यम से चले। और 19-19 जो अपना खाद होता है वो खाद पहले चलाएं, उसके बाद में 16-8-24 बाद में चलेगा। उसका उपयोग का जो है मात्रा वो कृषि वैज्ञानिक हमारे जो हैं उनसे भी पूछ के हम समय समय पर लेते रहते हैं। उनका उपयोग कितना करना है, क्या कितना मात्रा में डालना है, वो कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से भी हम लेते रहते हैं समय समय पे।
और इसका जो उत्पादन अच्छा होगा तो ही हम इसमें बाजार मूल्य जो हमें वो भी अच्छा मिलेगा इसका। संगवारी हो, अदरक की खेती में जल प्रबंधन के बहुत महत्व है। वैसे तो कई जन पहाटा पानी पलो देते हैं, कई जन फुहारा वाले पर देते, लेकिन सबसे उपयुक्त माने जाते टपक विधि ला। टपक विधि से आप अदरक में खाद भी दे सकते हो, दवाई भी दे सकते हो और पानी की बचत हो सकते। आप 1 एकड़ में अदरक की खेती करत हो, पहाटा विधि ले या फुहारा विधि ले, तो वही टपक विधि में आप 3 एकड़ में कर सकते हो, यानी पानी की बचत भी और उत्पादन में पानी के सही उपयोग भी। अदरक की फसल में भूमि में बराबर नमी का बना होना जरूरी होता है। इसमें पहली सिंचाई बुआई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए और फिर पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाए तो और भी बेहतर परिणाम सामने आता है। साथ ही जल की अपव्ययता पर भी रोक लगाई जा सकती है। अदरक वैसे तो गर्म जलवायु का पौधा होता है। अदरक के लिए ऐसे स्थान को सर्वोत्तम माना जा सकता है जहां नम वातावरण हो। फसल की वृद्धि काल में 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और भूमि ऐसी हो कि पानी ठहरे न और हल्की छाया बनी ही रहे। पुराने बगीचों की भूमि या छायादार वृक्षों के नीचे की भूमि का उपयोग अदरक की खेती के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। हमारे राज्य में भी अदरक की खेती के लिए मौसम और भूमि अनुकूल है। अपन जो पहले पहाटा पानी पे खेती करते थे उसको छोड़ करके आज हम ड्रिप के माध्यम से आ गए हैं और मल्चिंग के साथ में इसमें खेती करेंगे तो अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ढाल वाली जगह पे ही अपन इसको खेती करना चाहिए। जल निकास की व्यवस्था अच्छी देनी चाहिए। यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमारे खेत पे जो भी पानी बैठेगा जहाँ पे, वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी और हमारा कंद उतना अच्छा नहीं होगा। पहले तो झाड़ उठेगा ही नहीं, हमारा पीला पड़ना चालू हो जाएगा झाड़ उस जगह पे अधिक पानी होने के कारण। तो इसके अंदर में विशेष तौर पर ढलान होना बहुत अति आवश्यक है। इसके अंदर में ढलान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर में अदरक के खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अदरक की फसल को उसके संपूर्ण अवधि में 2-3 बार निदाई गुड़ाई किया जाना पर्याप्त होता है। याद रहे कि प्रत्येक निदाई गुड़ाई के पश्चात उसमें मिट्टी अवश्य चढ़ाया जाना चाहिए। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। खाद कैसे ढंग के डालना चाहिए, बेसिल खाद कैसे ढंग से डालना, म्यूरेट, पोटास, नत्रजन, स्फूर के कैसे मात्रा होना चाहिए और ओमें कोनो प्रकार के रोग राई लगत है तो दवाई कैसे उपयोग होना चाहिए, ये सब बात ला जानना जरूरी है। आप देखा था मैं खड़े हैं मोर पीछे में अदरक के किसान जोन हैं वो मन अदरक पक गए है, ओकर कोड़ाई हुआ थे और कोड़ाई हो करके कैरेट में सब अदरक भरा जाते। एक जो फील्ड में मैं खड़े हैं ओकर पीछे में कतेकन लेबर मन लगे हैं अदरक के खेती के पूरा तोड़ तोड़ के कैरेट में भरा थे। बहुत अच्छा उत्पादन होते और बहुत अच्छा हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के धरती हर में अदरक के खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो संगवारी हो आप मन खाद प्रबंधन ये सब बात ल जाना और अदरक के बहुत अच्छा ढंग ले खेती करो। अदरक की खेती के लिए कितना खाद और उर्वरक होना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए मृदा की जांच की जानी चाहिए। फिर भी यदि मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। इसे देने का तरीका कुछ यूं ही होना चाहिए कि गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को भूमि की तैयारी से पूर्व खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बीज प्रकंद लगाते समय डालनी चाहिए और आधी मात्रा नाइट्रोजन को बोआई के 50 से 60 दिनों के बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें जो अपन जुताई करते हैं उस टाइम पे गोबर खाद जो है 2 ट्राली ले लें और अच्छा पचा हुआ गोबर खाद लें। यदि गीला गोबर खाद हम इसमें उपयोग करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और हमारा उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए गोबर खाद जो लें वो अच्छा पचा हुआ भुरभुरा गोबर खाद लें। और साथ ही हमें इसमें सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो 4 से 5 बोरी अपन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, उससे भी अपना उत्पादन बढ़ेगा अपना। खासकर रोग राई अगर लग जाते तो किसान ला नुकसान होते। एकर कारण आप मन ला जानना है कि कौन कौन से रोग लगते। वैसे अदरक के खेती में बहुत कम रोग लगते और वो भी रखते फल गलन रोग, अक्सर कंद गलन रोग अक्सर हो जाते। तो वो बात ला जरूर जानना चाहिए और रोग राई के बराबर संरक्षण करना चाहिए, रोग राई मत होए और बढ़िया ढंग ले मादा बना करके खेती करना चाहिए। जब मादा अच्छा ढंग ले बना लो तो कंद ला विस्तार करे बर या कंद ला एक तरह से ऑक्सीजन भी मिलते और कंद के विस्तार भी होते और बहुत अच्छा स्वस्थ कंद निकलते। एकर खेती आप मन मादा से खेती करो और रोग राई ला जान लो और सही उपचार करो। अदरक की फसल को प्रभावित करने वाले रोग इस प्रकार से हैं। मृदु विगलन या प्रकंद विगलन, ये रोग मुख्यतः पिथियम एफिनिडर्मेट्स नामक फफूंदी के कारण होता है।
इस रोग के प्रकोप के कारण नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनीला और कोमल हो जाता है। पौधों को खींचने पर वह प्रकंद से जुड़े स्थान से सुगमता से टूट जाता है। बाद में पूरा प्रकंद सड़ जाता है, जिसे प्रकंद विगलन के नाम से जाना जाता है। इस रोग के विषाणु भूमि में ही विद्यमान होते हैं और बीज के रूप में प्रयुक्त प्रकंद भी बीजाणु अपने साथ लाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजों को उपचारित किया जाना चाहिए। रोग से रोकथाम के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% घोल को आधा लीटर प्रति पौधों की दर से देते हैं और बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन में बोआई से पूर्व 30 मिनट तक या 0.3% विटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, हमें इसके अंदर में जो अदरक के अंदर में फल गलन की समस्या आती है, इसीलिए फंगीसाइड का उपयोग समय समय पर करते रहें। पहले से ही अपन इसमें M45 हो गया, जो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, उसका स्प्रे करना चाहिए। और इसके बाद में ब्लू कॉपर कवच एक बार स्प्रे ले लें। ब्लू कॉपर इसमें 500 ग्राम और अदरक के अंदर में जो कवच की मात्रा है वो 400 ग्राम लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें अपन जैसे एलियट का एक स्प्रे ले लें, एलियट 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है, इल्ली वगैरह जो आती है, उसके लिए प्रोक्लेम नाम की दवाई आती है, जिसको हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं उसको स्प्रे में। अदरक की फसल को सूत्रकृमि से बचाए रखने के लिए बोआई से पूर्व मिट्टी में थीमेट 10 जी यानी 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा का अवश्य मिलाया जाना कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों द्वारा अनुशंसित है। अदरक की खेती जो है आज दिन प्रतिदिन इसमें डिमांड हमारी बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ बाज़ार इसका मूल्य जो हमें बहुत काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने 8 एकड़ में अदरक की खेती की है और आने वाले समय पे दिन प्रतिदिन इसका जो मांग देखते हुए इसको और बढ़ाना चाहूँगा मैं। साथ ही साथ इसमें चमक भी अच्छी है हमारे यहाँ के अदरक की, तो हमारे यहाँ जो उत्पादन किया हुआ अदरक है काफ़ी अच्छा है। हाय रे मन मोहिनी मनला मोही डारे वो, हाय रे मन मोहिनी मनला मोही डारे वो। तोरे बोली मारे बैरी, तोरे बोली मारे बैरी जीवला ले डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारेगा, हाय रे मन मोहना मनला मोही डारेगा। तोरे बोली मारे भैया, तोरे बोली मारे भैया जीवला ले डारे रे। हाय रे मन मोहनी मनला मोही डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारेगा।
चंद सही तोरे माथ के टिकली, कान के झुमका झूल गे, आँख के काजर करिया बादल, नाक के नथली खुल गे। चंद सही तोरे माथ के टिकली, कान के झुमका झूल गे, आँख के काजर करिया बादल, नाक के नथली खुल गे। आँख के काजर करिया बादल, नाक के नथली खुल गे। तोरे रंग रंग के वो साड़ी, तोरे रंग रंग के वो साड़ी, रिझाई डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारगा, हाय रे मन मोहना मनला मोही डारगा। हाय रे मन मोहिनी मनला मोही डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारगा। तोरी बोली मारे बैरी, तोरी बोली मारे बैरी, जीवला ले डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारगा। हाय रे मन मोहिनी मनला मोही डारे वो। हाय रे मन मोहना मनला मोही डारगा। मनला मोही डारे वो। मनला मोही डारगा। मनला मोही डारे वो। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए। अवैया फिर बेरा में फिर नया फसल के बाद हमारे किसान भाई मन बर लेके आवो। तब तक हमला दो विदा। राम राम।